नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वास्तु ज्ञान में। हाँ, बिल्कुल सही देखा है थंबनेल में आपने। अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो इन नियमों का पालन करें, वरना आपके लिए बहुत बुरा भी हो सकता है। तो जानिए, इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 को रखा जाएगा। यह उपवास हर सुहागिन महिला के लिए खास होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, बिल्कुल पानी भी नहीं पीती। इसके अलावा पूरे विधि विधान से पूजा करते हुए करवा चौथ की कहानी भी सुनती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा की अहम भूमिका होती है, क्योंकि चंद्रमा निकलने के बाद ही महिलाएं अपने व्रत को खोलती हैं। माना जाता है कि ये व्रत रखने में वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। करवा चौथ से जुड़ी कई मान्यताएं और परंपराएं हैं जो इसे और खास बनाती हैं। साथ ही कुछ नियम भी हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। अगर आप पहली बार करवा चौथ का उपवास रख रही हैं तो व्रत के सभी नियमों का जान लें। चलिए जानते हैं करवा चौथ के व्रत के सभी नियमों के बारे में। यदि आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो जान लें, ये उपवास सूर्य उदय से पहले ही शुरू हो जाता है। इसलिए सुबह उठकर अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद आपको स्नान कर पूरे 16 श्रृंगार करने चाहिए। पहली बार करवा चौथ का व्रत बहुत खास होता है। इस दिन आपको पूजा में पूरे 16 श्रृंगार के साथ ही बैठना चाहिए। साथ ही हाथों में मेहंदी जरूर रचा लेनी। ऐसा करना शुभ माना जाता है। और इस दिन लाल रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। लाल रंग सुहागनों के लिए शुभ माना जाता है। ऐसे में आप करवा चौथ के दिन लाल रंग के जोड़ों का ही चयन करें। लेकिन यदि आप रहे भूलकर भी काले रंग के वस्त्र ना पहने, इस दिन सुबह स्नान के बाद से ही आप लाल रंग गुलाबी रंग के वस्त्र पहने। और व्रत कथा जरूर सुने। आप शाम को बैठकर व्रत की कथा को सुने या उसे पढ़े। करवा चौथ के दिन करवा चौथ व्रत कथा सुनना बहुत जरूरी होता है। इसके बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। अगर आप व्रत हैं और अगर आपने करवा चौथ की व्रत कथा को नहीं सुना है या नहीं पढ़ा है तो इसके बिना आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। यदि आप पहली बार यह उपवास कर रही हैं तो सही दिशा में बैठकर कहानी सुने व विधान पूर्वक पूजा करें। और आप अपने घर में जो खाना बनाएं वह मांसाहारी ना होना चाहिए। इस दिन आप भूलकर भी घर में मांसाहारी भोजन न बनाएं। साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसे खाने से रोकें। अगर आपके घर में कोई भी नॉनवेज खाता है तो उसे भी रोकना चाहिए। और अगर आपकी नई शादी हुई है तो आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो आपको शादी के जोड़े में ही व्रत रखना चाहिए। सबसे शुभ माना जाता है। हाँ, अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप और भी वस्त्र पहन सकती हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना, करवा चौथ का व्रत खोलने से पहले आपको व्रत कथा का सुनना बहुत ही आवश्यक है। तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। आपको व्रत का सुनने के लिए हमारी अगली वीडियो का जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा।